हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है इस चैनल में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में क्लास 5th मैथ्स के चैप्टर 5 एवरेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाकर पहले उसे देख लें। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, गुणज एवं गुणनखंड। यहाँ पे हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर्स का मल्टीपल्स और फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, और हम सबसे बड़ा मल्टीपल और छोटा मल्टीपल कैसे फाइंड करेंगे, उन्हें हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तुमने पहाड़ों का उपयोग कर गुणा करना सीख लिया है। किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर या उसमें क्रमशः 1, 2, 3 का गुणा करने पर जो संख्याएं मिलती हैं उनसे संबंधित कुछ और बातें हम यहाँ करेंगे। तो जैसे कि हम टेबल्स का यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम टेबल कैसे बनाते हैं, नंबर्स को जब हम 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी नया नंबर हमें मिलता है वही नंबर्स क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं। 2 का गुणा 1, 2, 3 से करने पर क्रमशः 2, 4, 6 इत्यादि संख्याएं मिलती हैं। यह सभी संख्याएं 2 की गुणज कहलाती है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है गुणज यानी कि मल्टीपल्स। 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो मिला क्या 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो मिला क्या 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो मिला 6, 2 4 जा यहाँ पे 8, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए मिला 10। इसी तरीके से 2 को 6 से, 7 से, 8 से, इसके आगे आने वाले बहुत सारे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीपल हमें इसी तरीके से मिलता जाएगा। यदि इन संख्याओं में 2 का भाग दिया जाए तो भाग पूरा पूरा चला जाता है और 0 शेष बचता है। यहाँ पे इन जो नंबर हमें मिले, इन्हीं नंबर्स में हम अगर 2 का डिवाइड करते हैं तो हमें जब हम 2 का डिवाइड करते हैं, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड है वो पूरा पूरा चला जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो 0 बचता है। तभी वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, 2 के मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो इसी तरीके से हम 2 का मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। अब हम यही काम संख्या 3 के साथ करते हैं। जैसे कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 का गुणा 1, 2, 3, 4 से करने पर कौन कौन सी संख्याएं मिलती है, यहाँ लिखो। तो यहाँ पे 3 का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसी तरीके से इसके आगे आएंगे 5 6 7 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। इसी तरीके से और भी आगे इसके नंबर्स हमें मिलेंगे। तो बच्चों, जब हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किए 1 2 3 4 इसके आगे आने वाले और भी नंबर्स से, तो हमें क्या मिला, 3 का टेबल ही मिल गया। तो इस तरीके से हम 2 के, 3 के, 4 के, 5 के और आगे आने वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का हम मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। जो संख्याएं तुमने यहाँ लिखी यह सभी 3 की गुणज है। इन संख्याओं में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है और शेष 0 बचता है। तो जो भी 3 का हम यहाँ पे मल्टीपल्स निकाले हैं उनमें हम 3 का डिवाइड कर देंगे तो जो पूरा पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इस तरीके से हम नंबर्स का मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पिक्चर्स दिए हुए हैं, इन पिक्चर्स को हम देखेंगे और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर्स हम देंगे। तो यहाँ पे रैबिट और डियर दिख रहे हैं, खरगोश और हिरन। यहाँ पे जो हिरन है और जो खरगोश है वो किस पत्थर पर जाकर जंप करेगा और किस किस पत्थर पर जंप करते हुए वो इस साइड में जाकर पहुँचेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हिरन कौन कौन से पत्थरों पर होकर किनारे पर पहुँचेगा। तो सबसे पहले हिरन यहाँ पे जंप करता है 3rd रॉक पे, उसके बाद वो 6th में जंप करेगा। यहाँ पे वो 2 रॉक्स को यहाँ पे वो छोड़ दिया और डायरेक्ट वो 3 पे जंप कर दिया। यहाँ पे 1 और 2 को छोड़कर वो 3 पे जंप किया, 4 और 5 को छोड़कर वो 6 पे जंप किया। उसी तरीके से 7 और 8 को छोड़कर वो किस में जंप करेगा, 9 पे।
फिर 10 और 11 को छोड़ के वो किस पे जंप करेगा, यहाँ पे सीधा वो साइड पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हिरन कौन कौन से पत्थरों पर वो जंप किया, सबसे पहले वो 3 पे जंप किया, फिर वो 4 और 5 को छोड़ के 6 पे जंप किया, फिर उसके बाद वो 7 और 8 के छोड़ के किस पे जंप करेगा, 9 पे, फिर इस तरीके से वो 10 और 11 को छोड़ के साइड पे पहुंच जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, खरगोश कौन कौन से पत्थरों पर होकर किनारे पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे अब हिरन जो है वो साइड पे पहुंच चुका है। अब हमें बताना है कि खरगोश जो है वो कौन कौन से रॉक्स को जंप करेगा। तो खरगोश यहाँ पे सबसे पहले 2 पे जंप किया, 1 को छोड़ के 2 पे, उसी तरीके से 3 को छोड़ के वो 4 पे जंप किया, फिर यहाँ पे सिमिलरली क्या करेगा, वो 5 को छोड़ के 6 पे, 7 को छोड़ के फिर 8 पे जंप करेगा, फिर 9 को छोड़ के वो 10 पे जंप करेगा, फिर 11 को छोड़ के वो साइड पे पहुंच जाएगा। तो खरगोश कौन कौन से नंबर्स पे जंप किया, 2 पे जंप किया, फिर उसके बाद 4 पे जंप किया, फिर 5 को छोड़ के वो 6 पे जंप करेगा, 6 के बाद वो 7 को छोड़ के 8 पे जंप करेगा, 8 के बाद 9 को छोड़ के वो 10 पे जंप करेगा, फिर 11 को छोड़ के वो किस पे पहुंच जाएगा, साइड में पहुंच जाएगा। अब तुम यहाँ दी गई संख्याओं का क्रमशः 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन से गुणा करो व उनकी गुणज संख्याएं लिखो। यहाँ पे इन सभी का मल्टीपल्स हमें निकालना है। गुणज मीन्स हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मल्टीपल्स नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे दिया है 4 के गुणज, यहाँ पे 4 का मल्टीपल्स निकालना है। तो इस 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 4। 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8। 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ा 12। 4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16। 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 ज़ा 20। 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 ज़ा 24। इसी तरीके से और भी नंबर्स आएंगे। इसी तरीके से 5 के गुणज हम निकालेंगे तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 1 ज़ा 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15। 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ा 20। 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25। 5 6 ज़ा 30। इसी तरीके से और भी नंबर्स इसके आगे आएंगे। 9 के हम मल्टीपल्स लिखेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63। इसी तरीके से और भी नंबर्स यहाँ पे आएंगे। तो बच्चों इसके आगे की क्वेश्चंस को हम अगली पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।